बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स अपना टॉपिक स्टार्ट किया था। आज हम उसकी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स को हम तीन हिस्सों में क्लासीफाई करते हैं, उनके तीन ग्रुप्स में हमने उसको डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास है मोनोसेक्राइड, नेक्स्ट वन है ओलिगोसेक्राइड, थर्ड वन है पॉलीसेक्राइड। अगर हम इनकी आज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पहले मैच करेंगे तो इनको एट वंस हमें मेमोराइज करना बहुत आसान हो जाएगा। फर्स्ट वन डियर स्टूडेंट, हम मोनोसेक्राइड किसको बोलेंगे? ऐसी चीज़, ऐसी शुगर जो 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन पे मुश्तमिल होगी। मतलब मैं आपको सिंपली समझा दूं यहाँ पे, ये बेटे देखें, ये मैंने दो स्ट्रक्चर आपके सामने बनाए हैं ट्रायोस के। ट्रायोस हम जिनके अंदर 3 कार्बन एटम होंगे, 1 2 3, हम उसको एक ट्रायोस का नाम देंगे। मतलब मैंने आपको सिंपली बताया कि मोनोसेक्राइड्स वो होंगे जिनके अंदर 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन तक जो कार्बन एटम अवेलेबल होंगे। मैक्सिमम हम मोनोसेक्राइड को कहेंगे जिसके अंदर 7 कार्बन एटम्स होंगे। अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स C6H12O6 की, तो डियर स्टूडेंट हमें पता है ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है और इसी तरह हम इसको फ्रुक्टोज का भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का दोनों का सेम है, तो ये भी एक मोनोसेक्राइड के अंदर आता है। ग्लूकोज इज अ मोनोसेक्राइड। अब ये तो हमने इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देख लिया कि 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन तक। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, ओलिगोसेक्राइड। आपको बहुत अच्छे से पता है हाइड्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके अंदर कोई भी चीज इन द प्रेजेंस डिसोसिएट हो, टूटे, ब्रेक डाउन हो। तो अगर हमें ओलिगोसेक्राइड, हम उनको कहेंगे कि जिनके टूटने पे, जिनकी हाइड्रोलाइसिस पे हमें 2 to 10 मोनोसेक्राइड मिले। क्या गिव्स अस 2 to 10 क्या मोनोसेक्राइड। टू टू 10 जो हमें मोनोसेक्राइड देगा, मसलन हमने कोई चीज सैंपल लिया और उसको वाटर में हाइड्रोलाइसिस करवाई उसकी। अब हम इससे बड़े यूनिट की बात कर रहे हैं। मोनोसेक्राइड हमने देखा 3 to 7 कार्बन एटम पे मुश्तमिल है। तो ओलिगोसेक्राइड में बेटे क्या आएगा कि अगर हाइड्रोलाइसिस के अंदर उसकी ब्रेकडाउन पे 2 to 10 मोनोसेक्राइड अगर हमें मिलेंगे तो हम उसको कहेंगे ओलिगोसेक्राइड। थर्ड वन हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स पॉलीसेक्राइड। आपको पता है पॉली मीन मैनी, बहुत ज्यादा तादाद के लिए। इट्स मीन दैट हमें मैनी मोनोसेक्राइड्स। मतलब कि अगर ये टूटता है, कोई भी एक पॉलीसेक्राइड है, इसकी ब्रेकडाउन होती है तो हमें ये 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड देगा। अगर 10 से कम होगा तो हम उसको ओलिगोसेक्राइड बोल देंगे। हम इसकी अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, जिसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, तो डियर स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे ओलिगोसेक्राइड्स की कि जब हम इनको हाइड्रोलिसिस के जरिए ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें 2 to 10 मोनोसेक्राइड मिलेंगे। अब हम देखते हैं इसकी बॉन्डिंग। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और ये हमारे पास फ्रुक्टोज है। अगर हम इनकी बॉन्डिंग की बात करें डियर स्टूडेंट्स, देखें हमारे पास ये OH ग्रुप और ये H ग्रुप, ये दोनों मिलके यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल का जो है वो रिलीज हो जाएगा और इनके दरम्यान में कुछ बॉन्डिंग फिर इस तरह से हो जाएगी। अब हमने देखा यहाँ से OH और H निकल गया तो सिर्फ यहाँ पे O बच गया, तो हम इसको इस तरह से अब अरेंज कर देंगे। ये O दरम्यान में बॉन्डिंग शो करवा देगा।
यहाँ पे एक हाइड्रोजन मिस था, सॉरी, ये हाइड्रोजन, ओके। तो ये डियर स्टूडेंट्स जो हमारे पास ये एरिया है, दिस इज व्हाट, दिस इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो डियर स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो हम यहाँ पे देखेंगे अगर हम अभी तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज को मैच करें तो फर्स्ट वन, मोर स्वीट इन टेस्ट, इसी तरह हम ओलिगोसैकेराइड को कंपेयर करेंगे तो लेस स्वीट इन टेस्ट एज कंपेयर टू मोनोसैकेराइड्स। और डियर स्टूडेंट्स इसी तरह अगर हम बात करें पॉलीसैकेराइड की तो दे आर टेस्टलेस। हमने इन तीनों की एक एक प्रॉपर्टी देखी, तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे ज़्यादा जो मीठे होंगे वो मोनोसैकेराइड्स होंगे, स्वीट इन टेस्ट, ओलिगोसैकेराइड लेस स्वीट इन टेस्ट, और पॉलीसैकेराइड्स टेस्टलेस। अब डियर स्टूडेंट्स हम इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। मोर सॉल्युबल, लेस सॉल्युबल एज कंपेयर टू मोनोसैकेराइड, और ये नॉन सॉल्युबल आ गए हमारे पास। अगर ये सॉल्युबल होंगे तो कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में हम इनकी टाइप्स के ऊपर जब बात करेंगे तो हॉट वाटर के अंदर जो है इनमें से कुछ थोड़ी सी माइन्यूट क्वांटिटी जो है वो सॉल्युबल होगी, तो ये नॉन सॉल्युबल आ गए। तो हमने इनकी दूसरी प्रॉपर्टी को डियर स्टूडेंट्स मैच किया कि मोनोसैकेराइड्स मोर सॉल्युबल है, वाटर के अंदर जल्दी से डिसॉल्व हो जाएंगे, लेस सॉल्युबल है वाटर के अंदर एज कंपेयर टू मोनोसैकेराइड्स, और डियर स्टूडेंट्स नॉन सॉल्युबल जो है वो हमारे पास है पॉलीसैकेराइड्स, जो कि हल नहीं होते लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर हॉट वाटर के अंदर, जैसे हम स्टार्च की टाइप पढ़ेंगे उसमें देखेंगे माइलोज और माइलोपेक्टिन को जो ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड है, तो वो उनमें से एक टाइप जो है वो हॉट वाटर के अंदर सॉल्युबल है। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे पॉलीसैकेराइड्स की डिफरेंट एग्जांपल्स की, जिसमें हमारे पास है स्टार्च है, जिसमें हमारे पास ग्लाइकोजन है, जिसमें हमारे पास सेलुलोज है। कीप इन माइंड वन थिंग, जितने भी पॉलीसैकेराइड्स हैं उन सब की हाइड्रोलाइसिस के ऊपर, उनकी ब्रेकडाउन के ऊपर अल्टीमेटली जो हमें इन तीनों से मिलेगा दैट इज ग्लूकोज। स्टार्च की ब्रेकडाउन होगी, हमें अल्टीमेट प्रोडक्ट ग्लूकोज मिलेगा। ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होगी, हमें ग्लूकोज मिलेगा। सेलुलोज की ब्रेकडाउन होगी, हमें ग्लूकोज मिलेगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं स्टार्च में हम दो चीज़ें देखते हैं, अमाइलोज एंड माइलोपेक्टिन। अनब्रांच्ड है, ब्रांच्ड है। हॉट वाटर के अंदर सॉल्युबल है, अमाइलोज जो है वो अनब्रांच्ड है और हॉट वाटर के अंदर सॉल्युबल है। लेकिन अगर हम बात करें अमाइलोपेक्टिन की तो डियर स्टूडेंट्स ना हॉट वाटर ना कोल्ड वाटर किसी भी तरह के वाटर में सॉल्युबल नहीं है। ग्लाइकोजन अल्टीमेट सोर्स, हमारे पास स्टार्च हमें पता है प्लांट्स के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें ग्लाइकोजन की तो ग्लाइकोजन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर, मसल्स के अंदर और लीवर के अंदर स्टोर्ड होती है। डियर स्टूडेंट एग्लाइकोजन से रिलेटेड एक एमसीक्यू आता था, एनिमल स्टार्च भी इसको बोलते हैं। ग्लाइकोजन इज आल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च, और अल्टीमेटली इसकी भी ब्रेकडाउन पे हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, और ये भी इनसॉल्युबल फॉर्म है जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की। लास्ट में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है सेलुलोज। सेलुलोज की अगर हम बात करें
प्योर फॉर्म सेलुलोज की एग्जांपल जो है वो कॉटन है, ठीक है। और इसकी भी सॉल्युबिलिटी के ऊपर जब ये पानी के अंदर डिसोसिएट होता है, टूटता है, तो हमें अल्टीमेटली ग्लूकोज मिलता है। अब यहाँ पे हम इनसे एक आखिरी रिलेटेड बात करते हैं, प्रैक्टिकल से रिलेटेड। यहाँ पे हमें इनसे एक आयोडीन टेस्ट हमारे पास इनसे रिलेटेड आता है। हमें एक सैंपल दिया गया, कोई भी हमें आइडेंटिफाई करने का बोला गया कि इस पर्टिकुलर सैंपल के अंदर आपके पास स्टार्च है, ग्लाइकोजन है या सेलुलोज है। डियर स्टूडेंट्स, जस्ट सिंपली टेस्ट ट्यूब के अंदर हम उस सैंपल को जो हमने लिया है उसको ऐड करेंगे और आयोडीन टेस्ट के चंद ड्रॉप्स उसके अंदर पोर करेंगे 1 बाय 1 और उसको मिक्स करते रहेंगे, शेक करते रहेंगे। अगर तो हमें ब्लू कलर मिलता है तो ये इंडिकेट करता है कि स्टार्च इज प्रेजेंट इन इट, और अगर हमें रेड या ब्रिक रेड कलर मिलता है तो इसका मतलब है हमारे पास ग्लाइकोजन अवेलेबल है। इसी तरह ये आयोडीन ही मिक्स करना है, जैसे चंद ड्रॉप हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर सैंपल डाल के मिक्स किया, अगर ब्लू कलर हमें मिल गया तो हमने कहा इन गिवन सैंपल स्टार्च इज प्रेजेंट। अब सैंपल में हमें कुछ भी दिया जा सकता है, हमने फिर उसी तरह सैंपल को ट्यूब में डाला, टेस्ट ट्यूब में, और उसके बाद फिर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन पोर किया हमने 1 बाय 1। अगर वो कन्वर्ट हो जाता है ब्रिक रेड या रेड कलर में तो हम बता सकते हैं, हम जस्ट इसको फाइनल अपनी जो है वो रिजल्ट दे सकते हैं कि ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन इट। लास्ट में हमारे पास डियर स्टूडेंट, अगर हमें सैंपल जो गिवन सैंपल है हम उसके अंदर आयोडीन मिक्स करते हैं और कोई कलर हमें नहीं मिलता, कलर लेस रहता है, अगर हमारा मटेरियल टेस्ट ट्यूब के अंदर, देन वी कैन से दैट सेलुलोज इज प्रेजेंट इन गिवन सैंपल। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हम इनको जो है 1 बाय 1 डिस्कस कर चुके हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। चंद एक बेसिक रीडिंग की चीज़ें जो आपकी बुक में दी गई हैं, जो MCQs हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो शुगर लेवल है वो 0.08% है, इतनी हमारे बॉडी में शुगर अवेलेबल होती है। अगर हम 10 ग्राम ग्लूकोज की प्रिपरेशन की बात करें, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, आपको पता है ग्लूकोज सिंथेसिस जो है वो फोटोसिंथेसिस जो कि प्लांट्स के अंदर होती है उसमें प्रिपेयर होता है, तो 7.6 किलो कैलोरीज जो है वो सोलर एनर्जी रिक्वायर्ड की फॉर्म में रिक्वायर्ड होगी, जिससे जो है वो 10 ग्राम ग्लूकोज मेंटेन होगा। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव कंप्लीट आवर मेन टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें हमने उसकी क्लासिफिकेशन देखी, हमने उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द लिपिड्स। थैंक यू।